नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड बजट 2022-23 के बारे में और इसमें सारे क्वेश्चन MCQ बेस होंगे जिनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड हो, उत्तराखंड पुलिस हो, पटवारी लेखपाल हो या UPSC का कोई एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उत्तराखंड बजट के इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे 2022-23 के बजट के बारे में। तो पहला क्वेश्चन उत्तराखंड बजट का एक बेसिक क्वेश्चन है। उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद जो है पहला बजट किसने पेश किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रमेश पोखरियाल निशंक। देखिए, जब उत्तराखंड का गठन हुआ 9 नवंबर 2000 को, उसके बाद जो अंतरिम सरकार बनी बीजेपी की, उसमें जो वित्त मंत्री चुने गए उनका नाम था रमेश पोखरियाल निशंक और ये जो है उत्तराखंड के पहले वित्त मंत्री थे, इसलिए इन्होंने ही जो है राज्य का पहला बजट पेश किया था। इसके बाद ND तिवारी जो है राज्य के दूसरे वित्त मंत्री बनते हैं, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं और ये जो है निर्वाचित सरकार के पहले वित्त मंत्री थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले वित्त मंत्री कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक, और इन्होंने जो है पहला बजट पेश किया था। अगर हम देश की बात करें तो थोड़ा देश के बारे में भी जान लेते हैं। तो देश का पहला बजट 1947 में पेश किया गया षणमुखानंद शेट्टी द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया? तो मोरारजी देसाई ने 10 बार जो है बजट पेश किया था। ठीक है, और 2022-23 का केंद्र का जो बजट पेश किया वो निर्मला सीतारमण ने पेश किया, वो वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री हैं। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य ने अपना पहला जेंडर बजट कब पेश किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2007-08 में। ठीक है, तो देखिए हर साल जो आम बजट होता है उसी के साथ एक बजट पेश किया जाता है जिसको कहते हैं जेंडर बजट। जेंडर बजट देखिए विमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित जो योजनाएं होती है उनके क्रियान्वयन के लिए पेश किया जाता है। ठीक है, 2007-08 से जो है उत्तराखंड में ये पेश किया जाता है। 2007-08 का जो वित्तीय वर्ष है उसमें पहली बार ये पेश किया गया था। ठीक है, अब थोड़ा करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको बताता हूँ, रिसेंट की है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए GEP जो है GDP के तर्ज पर लागू करने वाला पहला राज्य बना था उत्तराखंड। ठीक है, GEP जिसकी फुल फॉर्म होती है ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट, यानी कि सकल पर्यावरण उत्पाद, और ऐसा ये जो है लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना था। यानी कि GDP की जो रिपोर्ट आती है उसी के साथ एक GEP की रिपोर्ट भी हर साल आएगी। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2021 के लिए भारत में पहली बार जो है पेपरलेस बजट पेश किया गया। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के लिए जो बजट पेश किया था, पेपरलेस बजट जो है पहली बार 21-22 में पेश किया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड बजट 2022-23 से संबंधित क्वेश्चनों की। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है 2022 का जो बजट पेश किया गया ये किसने विधानसभा में पेश किया? तो आपको पता है कि राज्य के वित्त मंत्री जो है बजट को पेश करते हैं और वर्तमान में राज्य के वित्त मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ये जो लाल ब्रीफकेस लिए हुए आदमी है ये है प्रेमचंद अग्रवाल। इन्होंने जो है राज्य का 2022-23 का बजट पेश किया था। ठीक है, हर साल देखिए राज्य का बजट फरवरी मार्च में पेश किया जाता है, लेकिन इस बार जो है चुनाव थे तो चुनाव के टाइम पे अनुपूरक बजट पेश किया जाता है जो कि विपरीत परिस्थितियों में पेश किया जाता है। लेकिन जो आम बजट है वो इस बार जो है जून के मंथ में पेश किया गया था। ठीक है, 2022-23 का बजट किसने पेश किया? प्रेमचंद अग्रवाल ने। नवगठित सरकार जो विधानसभा गठित हुई है नई, धामी 2.0 इसको आप कह सकते हैं, इसमें जो है ये पहला बजट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और पिछले साल 2021-22 की बात करें तो ये बजट पेश किया था त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये उस टाइम पर मुख्यमंत्री भी थे और वित्त मंत्री भी थे। ठीक है, इन्होंने पेश किया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड बजट जो 2022-23 का है ये कहाँ पर और कब पेश किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। तो देखिए 2022-23 का बजट जो है उत्तराखंड में देहरादून में पेश किया गया है 14 जून को। ठीक है, 14 जून से 20 जून तक जो है विधानसभा सत्र चला था, बजट सत्र, और 14 जून को ये पेश किया गया है देहरादून में। 2 राजधानियाँ उत्तराखंड की, एक ग्रीष्मकालीन एक शीतकालीन। शीतकालीन राजधानी में जो विधानसभा भवन है वहाँ पर ये पेश किया गया। ठीक है, तो 14 जून को पेश किया गया। मैंने आपको बताया किसने पेश किया? प्रेमचंद अग्रवाल जो कि वित्त मंत्री, उन्होंने पेश किया। लेकिन जो पिछली बार का बजट था 2021 का, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसको पेश किया था ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में। ठीक है, ये 2021-22 का बजट पेश किया गया था गैरसैंण में, इस बार का किया गया है देहरादून में। अब एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है आपसे कि जो गैरसैंण है इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाया गया? तो देखिए 4 मार्च 2020 को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा में घोषणा की थी कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी गैरसैंण, लेकिन इसको आधिकारिक रूप से दर्जा दिया गया ग्रीष्मकालीन राजधानी का, या इसमें राज्यपाल के साइन हुए, इस पर आदेश जारी हुआ
वो हुआ था 8 जून 2020 को, ठीक है, 8 जून 2020। ये दोनों डेट आपको याद कर लेनी है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं आगे। अब जो है ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 के लिए उत्तराखंड विधानसभा में कुल कितना बजट पेश किया गया? तो 2022-23 का उत्तराखंड का टोटल बजट है 65,571.49 करोड़, यानी कि 65,571 करोड़ 49 लाख का बजट पेश किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, ठीक है। पिछले साल की बात करें 2021-22 की, अब मैं 2021-22 आपको क्यों बताते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। पिछले साल था आपका 57,400 करोड़ का, ठीक है। अब एक और बात, बजट ये होता क्या है मैं ये भी आपको बता देता हूँ। बजट देखिए, इसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं नहीं है, लेकिन हमारे संविधान में एक शब्द का उल्लेख है, वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसका उल्लेख 112 में है। इसी के तहत जो बजट पेश किया जाता है। बजट जो होता है, जो आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, उसी को बजट कहा जाता है। पूरे साल भर में जो है फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है आपका 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। इसके बीच में जो भी लेखा जोखा या जो भी आपका आय और व्यय का लेखा जोखा होगा, उसको ही हम बजट कहते हैं, ठीक है। इसका अनुमान लगाया जाता है, एस्टिमेटेड इतना रहेगा, इतना हम इस पर खर्च करेंगे, इतनी हमारी आय होगी। तो ये जो है 2021-22 का है और 2022-23 का ये है, ठीक है। अब इसमें अंतर कितना आया, कितना बड़ा है, तो 8,000 करोड़ जो है इस बार इजाफा हुआ है, लगभग 12% का इजाफा 2022-23 में हुआ है। दोनों डेटा आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 14 जून को पेश किया गया देहरादून में, किसने पेश किया? प्रेमचंद अग्रवाल ने पेश किया। कितना बजट पेश किया? 65,571.49 करोड़ का बजट पेश किया है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है उत्तराखंड बजट 2022-23 के अनुसार राज्य की जो आय हैं, प्राप्तियां हैं, का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो आय का सबसे बड़ा स्रोत मतलब कि रुपया सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है राज्य में, ये आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा रुपया आता है वो केंद्र सरकार की जो सहायता अनुदान होता है, केंद्र सरकार की सहायता अनुदान से जो है सबसे ज़्यादा रुपया आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। कितना आता है? 32.77% आता है। वहीं दूसरे नंबर पर है स्वयं का कर राजस्व, जो टैक्स है राज्य का, उससे आता है 23.48%, जिसमें जीएसटी आ गया, आपके अन्य टैक्सेस आ गए, तो इतना आता है 23.48%, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये आपका डायग्राम है, रुपया आता कहाँ से है। तो देखिए यहाँ पर लाल वाला आपको दिख रहा होगा, 32.77% सबसे ज़्यादा तो इनकम आती है, जो रुपया आता है वो आता है केंद्र सरकार की सहायता अनुदान से, ठीक है। तो कितनी बड़ी बात है कि हमारा जो सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है वो केंद्र सरकार की सहायता अनुदान से आ रहा है। बाकी हम रेवेन्यू जनरेट उतना नहीं कर रहे हैं अन्य सेक्टर से, ठीक है। तो देखिए उसके बाद सेकंड नंबर पर जो है हमारा कर राजस्व है, जो कि 23.48% है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात जो है दूसरा आपको मैं बताता हूँ अभी, वो है रुपया जाता कहाँ है, ठीक है। कितना रुपया आता है तो ठीक है, कहाँ से आता है, लेकिन जाता कहाँ है, कहाँ कहाँ व्यय कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा हम जो व्यय कर रहे हैं वो है पेंशन वेतन भत्तों में, जो कर्मचारियों के, मजदूर के पेंशन वेतन भत्ते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा व्यय कर रहे हैं हम 27.19%। ये आपको याद रखना है, 27.19% हम वेतन भत्तों में है सबसे ज़्यादा जो है खर्च कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का राजकोषीय घाटा कितना रहा है? तो देखिए जब हम बजट पढ़ते हैं तो 3 प्रकार के घाटा आपको याद होनी चाहिए, जिसको हम बजटी घाटा या बजटी डेफिसिट कहते हैं। एक तो आपका राजस्व घाटा आता है, दूसरा आपका राजकोषीय घाटा आता है, तीसरा आपका जो है प्रारंभिक घाटा आता है। इंग्लिश में कहे तो रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। तो राजकोषीय घाटा का अनुमान जो लगाया गया है 2022-23 के लिए वो है आपका 8,503.70 करोड़। कितना है? 8,503.70 करोड़ ये राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटे का फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है, कुल व्यय माइनस कुल राजस्व, जिसमें हम उधार को छोड़ देते हैं तो हमारा राजकोषीय घाटा निकल जाता है। लेकिन राजस्व घाटा यानी कि जो आपका रेवेन्यू डेफिसिट होता है उसका फॉर्मूला होता है राजस्व व्यय माइनस राजस्व जो प्राप्तियाँ होती है उसका जो अंतर होता है उसको हम राजस्व घाटा कहते हैं। राजकोषीय घाटा होता है कुल व्यय, इसमें टोटल जोड़ देते हैं इसमें हम, ठीक है। इसमें हम पूंजी व्यय भी जोड़ देते हैं, पूंजी प्राप्तियाँ भी जोड़ देते हैं, इसलिए कुल व्यय बनता है। तो कुल व्यय माइनस कुल राजस्व, इसमें हम लोन जो है उधार इसको छोड़ देते हैं, हटा देते हैं, तो हमारा ये निकल जाता है, ठीक है। ये कितना है हमारा? ये हमारा 8,503.70 करोड़। पिछले साल कितना था? वो था 89,84.53 करोड़, ठीक है। इसको अब देख लेते हैं यहाँ पर आई होप आपको साफ दिख रहा होगा। ये पूरा जो है सार आपका, इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, पूरा आप डाउनलोड कर सकते हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट की वेबसाइट से भी, और डिस्क्रिप्शन में भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 65,571.49 ये टोटल आपका व्यय है, टोटल बजट है आपका, ठीक है।
और पिछले साल जो है ये था 57,400.32 करोड़ का। राजस्व घाटा यहाँ पर दिया गया है, राजस्व घाटा है 85,0370 और ये पिछले साल का दिया गया है। ठीक है, राजस्व घाटा क्या होता है, मैंने कहा ऐड करना है। देखिए मैंने बताया आपको कुल इसमें जोड़ा जाता है, कुल प्राप्तियाँ भी इसमें जोड़ ली जाती है। ठीक है, प्राप्तियाँ मतलब कि आपको 1 और 5 जोड़ना है, रेवेन्यू रिसिप्ट आपको जोड़ना है, इसके साथ 5 आपको रिकवरी ऑफ लोन इसको आपको जोड़ लेना है। माइनस इसमें वही कर दूँगा, वही आपका क्या है, एक तो आपका आएगा 9 आएगा, ऑन रिवेन्यू अकाउंट आ जाएगा, प्लस 12 आ जाएगा। ठीक है, आपका कैपिटल आउटले आ जाएगा और 14 नंबर पर आपका आ जाएगा लोन एंड एडवांस। ठीक है, इसको माइनस कर दोगे तो आपका राजस्व घाटा निकल जाएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि उत्तराखंड का जो राजस्व घाटा है वो जीडीपी का कितना परसेंट है। 2022-23 का आपको निकाल के बताना है कमेंट बॉक्स में कितना परसेंट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य बातें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं बजट से संबंधित, कि किस सेक्टर में कितना बजट आवंटित किया गया है, किस योजना के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है और क्या क्या इसमें खास बातें हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, राज्य सरकार ने जो पोषित नंदा गौरा योजना है इसके अंतर्गत जो है आवंटित किए है राशि 500 करोड़ की। ठीक है, इसके बाद देखिए उत्तराखंड राज्य के समस्त परिवारों के लिए निःशुल्क एवं कैशलेस चिकित्सा उपचार देने के लिए जो है राज्य सरकार ने अटल आयुष्मान योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जो है 310 करोड़ का प्रावधान रखा है, 310 करोड़ जो है आवंटित किए हैं। नेक्स्ट देखिए, रोजगार गारंटी योजना अगर बात करें मनरेगा की तो इसमें 297.84 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 311 करोड़ की धनराशि, स्मार्ट सिटी योजना के लिए जो है 205 करोड़ का प्रावधान है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए 105 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जो है 112 करोड़ आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, सभी पात्र जो वृद्धजन है और जो विधवा पेंशन जिनको मिलती है, दिव्यांग जो है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, किसान, उनके लिए जो है यहाँ पर 1500 करोड़ आवंटित किए गए हैं। ठीक है, और ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, उत्तराखंड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, सभी गरीब परिवारों को, अंत्योदय कार्ड धारकों को 1 वर्ष में 3 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए 55.50 करोड़ जो है आवंटित किए गए हैं और ये जो है आपको याद रखना 3 निःशुल्क सिलेंडर दिए जाएंगे 1 साल में। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। बाकी देखिए यूके तरफ से उतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन यूके पीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जो पीसीएस की तैयारी कर रहा है उसको तो अच्छे से बजट को पढ़ना है। ठीक है, कृषि सिंचाई योजना के लिए यहाँ पर दिया गया है 43 करोड़ रुपये और बाकी ग्रामीण स्वराज अभियान के लिए जो है 30 करोड़ रुपये, पलायन रोकथाम योजना के लिए जो है 25 करोड़ आवंटित किए गए 2022 के फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, अटल उत्कर्ष विद्यालय योजना के लिए जो है 12 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, महिला एवं सहायता समूह सशक्तिकरण के लिए जो है 7 करोड़ आवंटित किए गए हैं, प्रधानमंत्री फसल योजना के लिए 4 करोड़ आवंटित किए गए हैं। बाकी देखिए ये बजट वाली पीडीएफ है, ये मैंने आपको अभी बताया, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ज़्यादा बड़ी पीडीएफ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पूरा दिया गया है और नीचे आपको एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का भी सोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर दिए गए हैं, कहाँ पर कितना हो रहा है, स्वास्थ्य में कितना हो रहा है, शिक्षा में कितना हो रहा है, तो यहाँ पर आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, और जो हमारी ये वाली पीडीएफ है जो हमने बना रखी है इसको हम टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देंगे। तो ये है इस वीडियो का एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।